वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2023 तक, यानी कि पीछे अपने एक सप्ताह के अंदर जो कुछ भी अपने इंडिया करंट के अंदर सुबह पढ़ते हैं, तो संडे के दिन आपको फिर एक बार जो पीछे के क्वेश्चनों को रिवाइज करवाया जाता है। तो संडे के दिन आपको ये वीकली क्लास मिलती है और वीकली क्लास के अंदर अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्लास यूपीएससी, आरएएस, दिल्ली पुलिस, फर्स्ट ग्रेड एसआई, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक 2023 आल एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको ये वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये हमारी बाजार के अंदर बुक उपलब्ध हो चुकी है अभी, जयपुर के अंदर बुक उपलब्ध है ये। और इसके अलावा आपको पता है कल पूरे सोमवार को कल पूरे बाजार के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्था है। आपको ये नीचे नंबर दिए हुए हैं 80 580 22 001, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और बाकी आपको कल सोमवार को दिन दिन है आपके लिए, ये बाजार के अंदर बुक आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान करंट, वस्तुनिष्ठ आपको करंट है डाला हुआ है, पूरा आपको डाटा बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्री आपको एक राजस्थान जिला दर्शन भी आपको फ्री मिलेगी इसके साथ में। तो बढ़िया तरीके से इस पुस्तक को आप लेकर आए और आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, किस संगठन के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। आज संडे है और सिर्फ अपने आज क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे। तो बढ़िया तरीके से और पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास के साथ करवाया है। तो किस संगठन के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया, तो ये किया है इसरो ने। इसके लिए पहले आपको पता है चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, चंद्रमा पर जानकारी प्राप्त करने के लिए। और अब सूर्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। और आदित्य L1 का मैंने अलग से एक क्लास भी दे रखी है आपको, बढ़िया तरीके से वो देख लेना। आपका क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। किस व्यक्ति को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में A+ रैंकिंग से सम्मानित किया गया। किस व्यक्ति को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 के अंदर A+ रैंकिंग से सम्मानित किया गया। ये किया गया है हमारे 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, आरबीआई के। किसके गवर्नर है? आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रैंकिंग से सम्मानित किया गया। और इसका जो टेस्ट है ना, जो आज वाली क्लास है, संडे वाले दिन आपको ये क्लास मिलती है, इसका टेस्ट आपको कल ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स की टेस्ट चल रही है, इसके अंदर आपको इसका टेस्ट भी आपको कल मिल जाएगा। तो 50 रुपए के अंदर ज्वाइन करें और साथ में आप पीडीएफ भी इसके साथ फ्री उपलब्ध कर सकते हो। मैंने अगस्त की इसके अंदर पीडीएफ डाल दी, जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप ऐप भी ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां जाकर आप इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आयोजन किया गया मास्को के अंदर। और इसके अंदर पता है ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है, जिसका आयोजन कहां पर किया गया? मास्को के अंदर। हाल में भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के 9वें राष्ट्रपति बने हैं? तो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, कौन है? थर्मन षणमुगरत्नम। ये किस देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए? तो ये बने हैं सिंगापुर के अंदर। कहां पर बने हैं? ये सिंगापुर के अंदर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन है? थर्मन षणमुगरत्नम। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। हाल में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का कार्यभार किसने संभाला है? हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का कार्यभार किसने संभाला? ये संभाला है मनीष देसाई ने। किसने संभाला है? मनीष देसाई ने संभाला है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस अभिनेता को
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये किया गया आर माधवन को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया है? आर माधवन को नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया है? सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस लिमिटेड को नवरत्न का स्टेटस का दर्जा दिया? और ये दिया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। ऑप्शन नंबर डी किसको दिया है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया गया। हाल में मोहन बागान एसजी ने डुरंड कप 2023 में फाइनल में किस टीम को हराकर ट्रॉफी जीती है? तो अभी आपको पता है डुरंड कप 2023 का जो फाइनल है वो कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया। उसके अंदर मोहन बागान एसजी ने इस कप का फाइनल खिताब जीत लिया और फाइनल के अंदर आया है ईस्ट बंगाल को। किसको हरा दिया? ईस्ट बंगाल को फाइनल के अंदर हरा दिया है। हाल ही में ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 के अंदर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो अब की बार इसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। आपको पता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कहाँ पर हुई? जो बुडापेस्ट के अंदर आयोजित हुई थी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, उसके अंदर भारत के अंदर एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा। लेकिन ज्यूरिक डायमंड लीग के अंदर उन्होंने रजत पदक जीता है। भारत ने किस देश की टीम को हराकर FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो भारत ने फाइनल के अंदर किसको हराया? पाकिस्तान को हराकर क्या है कि 2024 के अंदर जो FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप होगा उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। किसने? भारतीय टीम ने। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। क्योंकि आपको पता है 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को अपने क्या बनाते हैं? गांधी जयंती बनाई जाती है। क्योंकि 2 अक्टूबर आने वाली है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है। इसी पर महात्मा गांधी की 12 फुट प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? और ये किया है, ध्यान रखना, डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। सी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? ये अलग अलग है, अभी इनको बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना। सी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज बनाया गया? ये बनाया गया माधुरी पटेल को। ऑप्शन नंबर डी किसको बनाया गया है? माधुरी पटेल को मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। किस राज्य को भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिलेगी? किस राज्य को भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिलेगी? ये मिलेगी तेलंगाना राज्य को। किसको मिलेगी? तेलंगाना राज्य को मिलेगी। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2023 कब बनाया गया? तो ये आपको सभी को पता है 5 सितंबर को अपने डॉक्टर राधा कृष्ण पल्ली की याद के अंदर क्या है, सर्वपल्ली की याद में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब है? 5 सितंबर को उनकी याद में बनाया जाता है। किस केंद्रीय मंत्री ने कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया? और आपको पता है कानून मंत्री कौन बन गए? अर्जुन राम मेघवाल बन चुके हैं। कौन बन गए? अर्जुन राम मेघवाल है वो कानून मंत्री बन चुके हैं। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया? तो ये अमेरिका के एक राज्य है जॉर्जिया। कौन सा राज्य है? अमेरिका राज्य है जॉर्जिया। इसने क्या है, अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत महीना घोषित कर दिया है। किस महीने को? अक्टूबर महीने को। RS शिवाजी का 66 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो RS शिवाजी का 66 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका निधन हो गया और ये प्रसिद्ध थे अभिनेता। कौन थे ये? अभिनेता और एक कॉमेडियन, बॉलीवुड अभिनेता थे, कॉमेडियन। अब इनका चेन्नई के अंदर 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। कौन सी? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद को क्या है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है।
भी आज और कल 2 दिनों के अंदर नई दिल्ली के अंदर इसकी 2 दिवसीय बैठक हुई है नई दिल्ली के अंदर। और कल मैंने आपको स्पेशल एक G20 की क्लास भी दे दी है, वो आप क्लास बढ़िया तरीके से देख लेना। मैंने आपको उसके अंदर पूरी डिटेल बताई है कि G20 क्या होता है, कहाँ कहाँ सम्मेलन होते हैं, कहाँ कहाँ बैठ के हुई है, इसका मतलब क्या होता है, कौन से देश इसके अंदर आए थे, सब मैंने आपको उसमें अलग एक क्लास दी, उसमें करवा दिया सब कुछ। हाल में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में किशोर जेना ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये किस राज्य के रहने वाले हैं? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में किशोर जेना ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये रहने वाले हैं उड़ीसा के। ध्यान रखना, शानदार पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था किशोर जेना ने, और इनका संबंध है उड़ीसा राज्य से। हाल में एनसीईआरटी के कौन से स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल ही में एनसीईआरटी का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? 63वां स्थापना दिवस मनाया गया, और इस 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है अपने? वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब, ये लॉन्च किया गया है गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का लोगो और वेबसाइट का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का लोगो और वेबसाइट का उद्घाटन किया? ये किया है उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने क्या ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का लोगो और वेबसाइट का उद्घाटन किया है, क्योंकि इसका दिसंबर के अंदर आगामी इसका आयोजन होने वाला है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया एग्जाम के अंदर। ध्यान रखना, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन पूछा गया, और हो सकता है 43वां भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। कहां पर हुआ? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता के अंदर क्या है? 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का मेजबान देश ये बना था, इसका आयोजन किया गया था। देश का पहला यूपीआई एटीएम किस शहर में शुरू हुआ है? देश का पहला यूपीआई एटीएम किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ है, ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर। कहां पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। दुनिया के पहले एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया? दुनिया के पहले एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया गया है? हैदराबाद के अंदर। ये दुनिया का पहला एक ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम है इंद्रजाल, और इस प्रणाली का अनावरण हैदराबाद के अंदर किया जा चुका है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो वैज्ञानिक वलारमथी का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को एक आवाज देने वाली इसरो वैज्ञानिक थी वलारमथी, इनका निधन हो गया, और इनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। हाल ही में किसे डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? हाल ही में डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया सत्यजीत मजूमदार को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को 2023 से सम्मानित किया गया। अगला, किस देश की डेनियल मैकगेई किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेगी? हाल ही में किस देश की है ये डेनियल मैकगेई? ये क्या अंतरराष्ट्रीय मैच के अंदर खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेगी? तो ये है कनाडा की। किस देश की? ये कनाडा की रहने वाली है। हाल में मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? ये संभाला है श्याम सुंदर गुप्ता ने। किसने संभाला है? श्याम सुंदर गुप्ता ने संभाला है। क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आपको मिलते रहेंगे। भारतीय आईटी और तकनीकी व्यापार निकाय नॉसकॉम ने किसे अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो एक कंपनी है भारतीय आईटी और तकनीकी व्यापार निकाय नॉसकॉम, और इसने अपना चेयरपर्सन चुना है राजेश नाम्बियार को। ऑप्शन नंबर 1, किसको चुना है? राजेश नाम्बियार को चुना है। नटाया बुचाथम T20 में 100 विकेट लेने वाली एसोसिएट देश के लिए पहली गेंदबाज बनी, इनका संबंध किस देश से है? तो नटाया बुचाथम है, ये T20 के अंदर 100 विकेट लेने वाली एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज बनी, और इनका संबंध है थाईलैंड देश से। किस देश की? ये थाईलैंड की। हाल में किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान
मून स्नाइपर को एक स्वदेशी एच द्वितीय एयर रॉकेट पर इसको लॉन्च किया, और ये लॉन्च किया है जापान देश ने। इस क्वेश्चन को आप स्टार लेना, क्योंकि आपको पता है भारत देश ने भी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। लेकिन अब क्या है, पांचवा देश बनेगा जापान। कौन सा बनेगा? ऐसा करने वाला पांचवा देश जापान बनेगा, क्योंकि इसने चंद्रयान को इसने मून स्नाइपर को लॉन्च किया है, और ये माना जा रहा है कि फरवरी के अंदर ये चंद्रयान पर है, यानी कि चंद्रमा पर पहुंचेगा। तो फरवरी के अंदर पहुंचने की उम्मीद है, इसने भी लॉन्च कर दिया है। तो ऐसा करने वाला पांचवा देश कौन सा बन जाएगा? जापान देश। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको सभी को पता है, देश की पहली सोलर सिटी कहाँ बनेगी? सांची मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बनेगी? सांची मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपना कौन सा वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है? भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया, और वो किया है त्रिशूल। कौन सा किया है? त्रिशूल। ये 4 सितंबर से शुरू होकर 14 सितंबर तक ये अभ्यास चलेगा। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसमें पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को इसमें सदस्य चुना गया, और वो चुना गया लोकेश सूजी को। ऑप्शन नंबर 1 किसको चुना गया है? लोकेश सूजी को चुना गया। किसमें? इंटरनेशनल एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य चुने गए। हाल में दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला नीरज मित्तल ने। ऑप्शन नंबर डी किसने संभाला है? नीरज मित्तल ने संभाला है। हंगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? हंगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में चुना गया है अमूल को। ऑप्शन नंबर सी किसको चुना गया है? अमूल को चुना गया, क्योंकि अब की बार चीन के अंदर यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल में धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और उन्होंने मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर मालवीय मिशन का शुभारंभ किया। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है? किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की, और ये की है प्रयागराज की पुलिस ने। किसने शुरू की है? प्रयागराज ने। जो आपको पता है 75 वर्ष से जो वृद्ध लोग हैं ना, उम्र उनकी 75 वर्ष से ज्यादा है, उनके लिए क्या, उनको नागरिकों की सहायता करने के लिए उन्होंने सवेरा योजना शुरू की है। किसने? प्रयागराज की पुलिस ने। हाल ही में पीएम मोदी को सुरक्षा देने वाले एसपीजी अधिकारी कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो पीएम मोदी को एक सुरक्षा सलाह देने वाले एसपीजी अधिकारी थे, जिनका नाम है अरुण कुमार सिन्हा, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। कहाँ पर हुआ इनका निधन? हरियाणा के अंदर इनका निधन हो चुका है। हाल ही में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए? तो मैंने आपको बताया था ना, एक तो बताया था 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, एक है 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, एक है 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ये तीनों की तीनों सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुए? ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर। याद रखना इस क्वेश्चन को, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर ये 3 सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। हाल में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी। ये किस राज्य की रहने वाली है? तो आपको सभी को पता है, प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी, और ये राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। कहाँ की? राजस्थान के उदयपुर जिले की रहने वाली है। हाल में स्ट्रीट 20 क्रिकेट विश्व कप 22 सितंबर से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हाल ही में स्ट्रीट 20 क्रिकेट विश्व कप 22 सितंबर से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन होगा चेन्नई के अंदर। कहाँ पर आयोजित होगा? इसका आयोजन है चेन्नई के अंदर, इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा राज्य 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य 2024 के अंदर पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? और वो करेगा केरल राज्य। इसके साथ और कौन है? वो है संयुक्त अरब अमीरात। कौन है? यानी कि यूएई। इन दोनों ने मिलकर 2024 के अंदर जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेंगे। 25 और 26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 25 और 26 सितंबर को 2023 के अंदर भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन होगा गाजियाबाद के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? गाजियाबाद के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। भारत ने 2 संवादात्मक भुगतान पहल का अनावरण करने के लिए कौन से पहल लॉन्च किए हैं? तो भारत ने क्या है, 2 संवादात्मक भुगतान पहल करने के लिए 2 पहल लॉन्च किए, और उनके नाम है, एक तो है हेलो यूपीआई,
एक है भारत बिल पे कनेक्ट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। तो भारत ने क्या है, हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट इन दोनों को, दो संवादात्मक भुगतान को पहल करने के लिए इन दोनों को लॉन्च किया है। भारत की प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोटिक फर्म एसएस इनोवेशन ने किसे अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किया है, ध्यान रखना, माइल स्वामी अन्नादुरई को, ऑप्शन नंबर 1 इसको किया है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने कि माइल स्वामी अन्नादुरई को क्या है, ये एक भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोटिक फर्म है एसएस इनोवेशन, और उन्होंने अपने निदेशक मंडल में इनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया, और उनको भारत के अंदर क्या है, मून मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मून मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली है, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है बढ़िया तरीके से, क्योंकि संडे के दिन आपको रिवाइज क्लास मिलती है, क्योंकि पीछे के क्वेश्चनों को अपने साथ साथ में लेकर चलना है। और इसका जो टेस्ट है वो आपको कल ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो लगातार आपके ऐप के अंदर भी टेस्ट मिल रहा है आपको, सुबह करंट के अंदर आपको सबसे पहले रिवाइज भी करवाया जाता है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास, और पूरा लगभग 3 मंथ की आपको क्लास मिलती है। लगभग एक क्वेश्चन को मैं लगातार आपको कितनी बार है रिवाइज करवा रहा हूँ, और ये बुक आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी। कल आप बढ़िया तरीके से आराम से आप बुक बाजार के अंदर लेकर आ सकते हो। सारा डाटा इसके अंदर मैंने डाला हुआ है, पुरस्कार, खेल, चंद्रयान सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आदित्य एल1 से भी मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं बढ़िया तरीके से, और आरएस एग्जाम है, सूचना से कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए रामबाण साबित है होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।